थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं और आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और आपकी युक्ति के बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी युक्ति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ताकि हे पिता परमेश्वर आपके वचन हमारे जीवन का आधार हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। यदि हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं तो बिना पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के तो संभव नहीं है, और अगर हम पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बनता है, और यही आपकी योजना है। चाहते पिता परमेश्वर हम आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को समझकर अपने जीवन में लागू करने वाले बने। हम सचेत हों और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 76 76वें भाग में व्हाट आर फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन इन द बाइबल। बाइबल में माफी और मेल मिलाप दो बातें हैं। इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप बाइबल को पढ़कर या वचन को सुनकर कभी भी नहीं समझ पाएंगे। ये बार बार हम बोलते जा रहे हैं। आप सारी जिंदगी सुनते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, सारी जिंदगी पढ़ते रहेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। आप जब तक चलना नहीं शुरू करेंगे आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। आप जहां के तहां वहीं। आपके लिए पहला दिन तब होगा जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार करते हैं। वही पहला दिन होता है मसीही जीवन का, आत्मिक जीवन का पहला दिन, जिस दिन आप परमेश्वर की बात को एक्सेप्ट करके और पहला स्टेप, पहला कदम उठाते हैं। हम आपसे जितनी बातें इस समय कर रहे हैं ये पहला ही कदम है। अभी किसी ने पहला कदम उठाया ही नहीं। जिस दिन उठाएंगे आपके जीवन में उसका रिजल्ट आएगा, और तब सब लोगों को, सबके जीवन में आएगा जो जो उसको फॉलो एक्सेप्ट करेगा। और पहला कदम जब उठेगा तो सबको दिखाई देगा कि ये होता है, और वहीं से कलीसिया की शुरुआत होती है। क्वेश्चन ये उठता है कि तो अभी तक आपने जितना वचन सुना है ये क्या था? दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट एंड इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो आपके जीवन में लगातार किया जा रहा है, ताकि आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाए। दिस इज द वर्क ऑफ रिकंसिलिएशन है, और इसी को बोला गया है कि पवित्र आत्मा का पापी मनुष्य के जीवन में कार्य। वो कार्य ये है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे लगातार बातचीत करता रहेगा कि आप परमेश्वर से उस क्षमा को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जिस दिन आपको ये क्षमा मिल गई और आपने उसको रिसीव किया, उस दिन आपके जीवन में बिल्कुल दूसरा दिन होगा, और वैसा दिन आपके जीवन में अभी तक आया नहीं है। अ न्यू डे। क्यों लिखा हुआ है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप कलीसिया में जितने भी लोगों को जानते हो, स्वयं से लेके जितनों को भी आप जानते हो, नई सृष्टि का मतलब किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग अपने आप को नई सृष्टि समझ रहे हैं, जबकि नई सृष्टि अभी कोई है ही नहीं। रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिवनेस आर सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट्स। बहुत बार आप इस चीज में धोखा खा जाएंगे कि सुलह और क्षमा में कुछ मामलों में समानता है, लेकिन ये एक नहीं है। सो मच सो दैट समटाइम्स वी कंफ्यूज द टू ऑफ देम। यानी ऐसा इतना कि इतनी समानता है कि कभी कभी हम उन दोनों को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये माफी और रिकंसिलिएशन दोनों एक ही चीज है, जबकि दोनों एक चीज नहीं है। बट दे आर नॉट द सेम थिंग। ये दोनों एक चीज नहीं है।
सो देन व्हाट इज रिकंसिलिएशन? तो फिर रिकंसिलिएशन यानी सुलह क्या है? रिकंसिलिएशन का मतलब होता है सुलह, और क्षमा क्या है? दोनों अलग चीजें हैं। आप किसी को क्षमा कर सकते हैं लेकिन सुलह नहीं कर सकते। परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा जब तक परमेश्वर के साथ आपकी सुलह नहीं होगी। इसलिए द ग्रेट कमांडमेंट पे फिर ले जाएंगे आपको, और मुख्य आज्ञा ये थी कि तू अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम रख, तब जाके ये पूरी होती है। इसका आधा भाग नहीं पूरा हो सकता। दुनिया में आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के नाम पर, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करना, बड़े बड़ी बातें करना, बड़े बड़े प्रचार करना, बड़े बड़ी गहरी गहरी बातें और आत्मिक बातें और धार्मिक बातें और बड़ी बड़ी वो करना, चर्चाएं करना, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या उनका परमेश्वर के साथ सही संबंध है? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, तब। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। एक व्यक्ति वीडियो में कैसा दिखता है ये उसकी वास्तविकता नहीं है, असलियत नहीं है। और किसी की असलियत कभी भी आपको स्टेज के द्वारा नहीं पता चलेगी। असलियत पता चलती है एक व्यक्ति के साथ बसने से, उसके साथ व्यवहार करने से, रहने से। आपको 24 घंटे की जरूरत नहीं, आप कुछ घंटे किसी के साथ रहेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे है। थोड़ी देर में पता चल जाता है। और आप कितनी देर किसको सह सकते हैं ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है। कलई खुलने का टाइम आ गया। धार्मिक बातें करना और धार्मिक बातें सुनना और धार्मिक बातें दूसरों को बताना, ये बहुत सरल चीज है। लेकिन जो बातें आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अपने आप को सिखाना शुरू कीजिए पहले। फर्स्ट टीच योरसेल्फ। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में यहूदियों को, जो बहुत अपने आप को धर्मी मानते हैं आज भी, उनके लिए लिखा, अगर तू यहूदी कहलाता है और अपने ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर पे भी भरोसा रखता है और अंधों का अगुआ बनता है, क्या तू अपने आप को नहीं सिखाता? जितने भी लोग प्रचार के काम में लगे हुए हैं, इनको सबसे पहले अपने आप को सिखाना है। जब ये खुद सही चलने लगेंगे और सही व्यवहार करने लगेंगे, इनके पास जितने भी लोग हैं वो सब सही होने लगेंगे। गलत को एंटरटेन करना बंद करेंगे तो गलत लोग आपके पास से भाग जाएंगे, और जब सही व्यवहार शुरू करेंगे तो सही व्यवहार करने वाले लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। ये वास्तविकता है। We are instructed a number of times in the Bible to forgive others. बाइबल में अनगिनत बार ये हमको निर्देश दिया जाता है कि क्षमा करो। यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय उसके 14 और 15 पद में ये आए हमारे बाप की दुआ जो थी, हे हमारे पिता, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी। ये उन चेलों को सिखाई थी जो बेचारे उससे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें प्रार्थना करना सिखा। उनको ये नहीं मालूम था कि प्रार्थना क्या करनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में जब बोला तो उसने कहा, तुम जो प्रार्थना करते हो ये प्रार्थना गलत है, ये नहीं करो। अन्य जाति के लोग बकबक करते हैं, ज्यादा बोलते हैं और हर समय मांगते रहते हैं और उसको ये प्रार्थना कहते हैं, ये प्रार्थना नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में अपने चेलों को सिखा रहा था। इसको घर में आप पढ़िएगा आराम से कि प्रार्थना के विषय में वो हार्ड बातें बोल रहा था। इसके बाद जब यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में बात करता रहा, फिर उसके बाद चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना करता था। प्रार्थना का मतलब था पिता से बातचीत करना, पिता से निर्देश प्राप्त करना और उन निर्देशों के अनुसार काम करना, यह थी प्रार्थना। तो यीशु मसीह जब प्रार्थना करता था, बेचारा यीशु मसीह अपने निर्देश लेने जाता था तो उनको क्या बताया कि मैं ये पूछने जा रहा हूं।
इसलिए यीशु मसीह ने उनको एक मॉडल प्रेयर दी कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है और प्रार्थना का में क्या होना चाहिए। एक फॉर्मेट दिया। दिस इज अ प्रेयर फॉर्मेट। हेवनली फादर इज द प्रेयर फॉर्मेट। दिस इज नॉट द रियल प्रेयर, दिस इज अ प्रेयर फॉर्मेट। ये एक तरीका था कि परमेश्वर से आपको पहले क्या बोलना है, किस तरीके से शुरुआत करनी है और उसके विषय क्या होने चाहिए प्रार्थना के। और ये बहुत महत्वपूर्ण था। किसी को अगर प्रार्थना करनी नहीं आती है और प्रार्थना करना सीखना चाहता है तो ये प्रार्थना कर सकता है कोई भी व्यक्ति। हम लोगों ने बचपन से लेके और अभी तक हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। ये मॉडल प्रेयर कहलाती है, आदर्श प्रार्थना। इसके अंदर यीशु मसीह ने एक बात बोली थी और वो आपको इसके 6 अध्याय के 14 और 15 पद में मिलेगी। मत्ती 6, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इसमें नोटिस करने वाले पॉइंट अभी आपको बताएंगे। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। अब ये वाली बात को कितनी बार पढ़ा गया, कितनी बार आपने सुना, लेकिन आपको कभी भी इस बात पे क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों। क्वेश्चन उठना चाहिए था। सबसे पहली बात, यीशु मसीह प्रार्थना किससे करने को कह रहे थे, परमेश्वर से कि पिता से? अब इसका मतलब दुनिया के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड प्रे टू गॉड, बट क्रिश्चियन पीपल प्रे टू फादर। एक मसीही पिता से प्रार्थना करता है और दुनिया के लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पहला अंतर तो आपको यह पता चलना चाहिए कि परमेश्वर और पिता में क्या अंतर है। जो दुनिया का परमेश्वर है वो हमारा पिता कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का इकलौता पुत्र कौन है? और अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, स्वीकार किया, आपने उसको अपना प्रभु मान लिया, तो उसको प्रभु ग्रहण करने के कारण आपको यह अधिकार मिला है कि आप उसके पिता को अपना पिता कह सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पे आपको जो अधिकार मिल रहा है पिता, यानी आप परमेश्वर की संतान के रूप में बात कर रहे हैं पिता से। एक परमेश्वर से बात करना और एक पिता से बात करने में बहुत अंतर है। और वो परमेश्वर ही आपका पिता बन जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इस सृष्टि का मालिक, उसको आप पिता कह रहे हैं, दुनिया के लोग उससे परमेश्वर कहते हैं और दुनिया के लोग थरथराते हैं, लेकिन वो आपका पिता है। बच्चे बाप से नहीं थरथराते। और फिर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अपने पिता से, जब तुम्हें क्षमा मिली, वो ये स्मरण करा रहा था। अभी यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने मॉडल प्रेयर में पहले से ये लाइन डाल दी थी कि आने वाले समय में तुम जिसको परमेश्वर दुनिया कह रही है वो तुम्हारा पिता होगा बिकॉज ऑफ मी। और वो तुम्हें क्षमा एक कंडीशन पे करेगा। पहली चीज कि तुम उसकी संतान बनोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करना, उसको ग्रहण करना और उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण तुम परमेश्वर की संतान कहलाओगे। बनोगे नहीं, कहलाओगे। ये राइट्स आते हैं, तुम कहलाओगे। और जब तुम उसकी संतान कहलाओगे, तुम उसको पिता कहोगे और तुम अपने गुनहगारों को, अपने अपराधियों को, जिन्हें तुम्हें क्षमा करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पिता ने क्षमा कर दिया तो तुम्हें उन्हें भी क्षमा करना होगा। और अगर तुम उन्हें क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारी माफी बंद। तुम वापस उसी स्टेज में आ जाओगे कि अब तुम परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते। अब समझ में आई? ये इतनी गहरी बात बोल गया था। इसलिए माफ करने के लिए बाइबल बार बार बोलती है, लोगों के अंदर दिमाग में तर्क शक्ति काम करती है। पहली बात, परमेश्वर आपको कब माफ करता है?
है? जब नहीं, परमेश्वर से आपको माफी कब मिलती है? नहीं, वो तो आपकी बाद में है। ये तो आपकी माफी पे मोहर लग रही है, सील लग रही है। परमेश्वर से आपको माफी कब मिलती है? जब सुसमाचार सुनते हैं और सुसमाचार पर विश्वास लाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपको माफ करता है। बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान किया है, इसलिए वो माफ कर रहा है। अब आपको माफी मिल गई और अब आपको माफ करना है, तो आपने अपनी बारी में, वहां से आपको माफी मिली और आपने माफ नहीं किया, आप धर्मी बन गए। तो ये कौन सी धार्मिकता है? आपके पास तर्क ही। अब देखिए, हम यहीं से चलेंगे। एक सांसारिक व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता, बाइबल से वाकिफ नहीं है, आप उससे कहिए कि हम जन्म से पापी हैं। कई बार तो लोग एक अंश तक मानते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन वो इस बात को पूरी तरीके से अपने अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करते कि वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से पापी हैं, नहीं मानते। इसलिए क्योंकि अगर वो ये मान लें तो परमेश्वर उन्हें तुरंत क्षमा दे देगा। जैसे वो यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, माफी मिल जाएगी। माफी इसलिए नहीं मांगते हैं कि पहला उनका तर्क होता है कि हम पापी कैसे हैं। हर व्यक्ति संसार में अपने आप को धर्मी मान रहा है, इसी को कहते हैं सेल्फ राइचियसनेस। और परमेश्वर के आगे किसी की धार्मिकता टिकेगी नहीं, दुनिया मिटा देगा। अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए दुनिया मिटा देगा। सबूत एक बार मिटा चुका है, नूह के जमाने में मिटा चुका है। मनुष्य की धार्मिकता को मिटाने के लिए दुनिया मिटा देगा, अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए दुनिया मिटाएगा। केवल परमेश्वर की धार्मिकता, जितने लोग उस धार्मिकता में पाए जाएंगे वही बचेंगे। ये मास्टर लाइन है, परमेश्वर के वचन का निचोड़ बोल रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी सद्बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हो तो करिए, कि सुसमाचार को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का भेजा हुआ समाचार है। और ये आपको माफी और रिकॉन्सिलिएशन, सुलह के लिए बुला रहा है कि अभी सुलह कर लो, न्याय के दिन फिर सुलह का मौका नहीं होगा। आज मौका दे रहा हूं, आज आओ, कदम बढ़ाओ, माफी लो। माफी मिल गई। और यही तर्क शक्ति, हम जब दूसरों को क्षमा करने की बारी आती है तो यही तर्क हम लगाते हैं कि मेरी गलती नहीं और मैं उसको माफ नहीं कर सकता। आप अपने सारे घोड़े खोल लीजिए, आपको माफी कैसे मिली थी? परमेश्वर ने आपका पूरा चिट्ठा खोल के पहले हिसाब किया था, या एक बार आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको खड़े खड़े आपका सिन का बैलेंस जीरो कर दिया, पाप का बैलेंस जीरो, माफी मिल गई। जिस तरह परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया वैसे ही तुम दूसरे को माफ करोगे, बिना रिकॉर्ड सामने रखे। परमेश्वर ने रिकॉर्ड रख के तुमको माफी नहीं दी, तो तुम भी दूसरे को माफ करते समय रिकॉर्ड मत रखना। ये याद रखिए, ये वचन का शुद्ध निचोड़ है। और इसीलिए फॉरगिव इज द ग्रीक वर्ड एफियमी, मीनिंग टू सेंड अवे। यानी ग्रीक में क्षमा का ग्रीक में क्या मतलब है मालूम है? क्षमा का ग्रीक में मतलब है उत्सर्जित करना, विदा करना, बर्खास्त करना, भेज देना। हाँ, क्षमा करना यूनानी शब्द में एफियमी है, जिसका अर्थ है दूर भेजना, बर्खास्त करना, विदा करना, उत्सर्जित करना, भेजना। आपने बहुत चीजें उत्सर्जित की होंगी नदी में, लेकिन कभी किसी के प्रति जो भरा हुआ है दिल में उसको उत्सर्जित करके दिखाया? और सारी जिंदगी वो सारे उत्सर्जन किए, लेकिन ये उत्सर्जन कभी नहीं किया। इसको जमा करके रखा हुआ, रिकॉर्ड बना के रखा कि आ जाए बात करने तो हम बात करेंगे। अगर परमेश्वर आपको नहले पे दहला देने लगा ना, 1 सेकंड नहीं टिक पाएंगे, 1 सेकंड। उसके पास इतना होता हमारे खिलाफ किसी अपराध के संबंध में, इसका मतलब है कि हमारे प्रति जो अपराध किया गया है उसके संबंध में जितना भी आपके पास जमा है उसको बहा देना। क्षमा का मतलब उसको बहा देना, जीरो कर देना, ठीक, खारिज कर देना।
और इसे धूल, हम इस अपराध को अपने हृदय में धारण करके नहीं रख सकते। परमेश्वर ने हमारा हृदय ऐसा बनाया नहीं, इसके बजाय हम ऐसे मानते हैं जैसे कि ऐसा हुआ ही नहीं था। क्षमा करने का मतलब आपने जो चीजें थी उसको पीठ के पीछे फेंक दिया कि आपको यही नहीं पता कि क्या हुआ। दिस इज कॉल्ड फॉरगिवनेस, इसी को कहते हैं क्षमा। ठीक है, फॉरगिवनेस डेफिनेशन है ये। वी डू नॉट होल्ड ऑन टू दैट ऑफेंस, हार्बरिंग इट इन आवर हार्ट, इंस्टेड वी ट्रीट इट एज इफ इट हैड नॉट अकर्ड, ऐसा कि वो कभी कुछ हुआ ही नहीं था। क्षमा का मतलब ये होता, सब खत्म हो जाना चाहिए, जीरो, स्टार्ट न्यू। रिकॉन्सिलिएशन की डेफिनेशन क्या है? रिकॉन्सिलिएशन, द वर्ड रिकॉन्सिलिएशन इज लेस कॉमनली यूज्ड। ये बहुत बहुत कम इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है, संसार में तो बिल्कुल नहीं होता इसका, इस शब्द का प्रयोग संसार में बिल्कुल भी नहीं होता। ये आपके लिए एक अनजाना शब्द होगा। एंड जनरली, और साधारण तरीके से, सामान्यता, एटलीस्ट इन द स्क्रिप्चर, ये परमेश्वर के वचन में इसका प्रयोग है। पवित्र शास्त्र में ये परमेश्वर और मानवता के बीच संबंध से संबंधित है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब परमेश्वर और मनुष्य, इनके बीच क्षमा के समय क्या हुआ, परमेश्वर ने क्षमा किया, उस समय क्या हुआ इनको नहीं मालूम। आपको परमेश्वर ने आपके सिन बैलेंस जीरो किया, और आपने जब क्षमा प्राप्त की उसके बाद भी आपका बैलेंस जीरो नहीं हुआ। अभी आपके अंदर रिकॉर्ड है, परमेश्वर ने अपने रिकॉर्ड में मिटा दिया, लेकिन अभी आप ढो रहे हैं कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने वैसा बोला था, उसने वैसा बोला, छोड़ूंगा नहीं। आपके पास रिकॉर्ड चल रहा है, उधर जीरो कर दिया। लेजर टू लेजर मिलाएंगे तो किधर ज्यादा मिलेगा, रिकॉर्ड किधर रखा गया है। अब परमेश्वर न्याय करने बैठेगा, कहेगा ये ले तेरी कॉपी, भरे बैठा था, मैंने तो अपने यहां जीरो कर दिया था, लेकिन अब तू लिए बैठा इसलिए तू झेल। अब तो न्याय करूंगा, यहां जो तूने हिसाब रखा मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। तब क्या करेंगे? खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। ये लिखा हुआ है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अंत में परमेश्वर सारी दुनिया के समस्त मानव जाति का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करेगा। इसलिए यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, उसने कहा था, उसने पुत्र को न्याय करने का सारा अधिकार दिया हुआ है। कभी किसी से मत डरना, क्योंकि जिसके पास न्याय करने का अधिकार है वही उद्धार करता है। अभी तुमको उद्धार मिल गया तो उस दिन तुम्हें गर्व होगा, और जिन्हें आज उद्धार नहीं मिला है उस दिन वे शर्मिंदा होंगे। इसलिए सब प्रकार का व्यवहार सह लेना उस महिमा के आगे जो तुमको मिलने वाली है। ये पौलुस बार बार फोकस करा रहा था। The word reconciliation is less commonly used, and generally, at least in the scripture, it deals with the relationship between God and humanity. इंसानियत और परमेश्वर के बीच ये चीज काम करती, सुलह। Reconciliation is the Greek word katalej. Katalej का मतलब होता है meaning an exchange, चीजों का बदल जाना। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने आपकी मृत्यु ले ली और आपको अपना जीवन दे दिया। एक्सचेंज हुआ, आपको कुछ नहीं पता चला, क्योंकि आपने वो एक्सचेंज को अपनी लाइफ में रिसीव ही नहीं किया। ठीक, आप इस काम को रिलीजियस समझ रहे हैं। रिकंसिलिएशन का मतलब परमेश्वर ने सुलह कर ली। रेस्टोरेशन टू फेवर, अब परमेश्वर आपका पक्ष लेना मांग रहा है, आपसे सुलह हो गई, इसलिए परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा हो गया। लेकिन आप क्या परमेश्वर के साथ खड़े हैं, मसीह के साथ खड़े हैं? रिकंसिलिएशन अज्यूम्स अ ब्रोकन रिलेशनशिप, यानी जो सुलह है यहां पर अदला बदली, सुलह पक्ष में बहाली। सुलह एक टूटे हुए रिश्ते को मानती है। सुलह कब होती है? जब दो टूटे हुए रिश्ते वो जब ठीक हो जाते हैं तो उसी को तो कहते हैं सुलह हो गई। इसी को इंग्लिश में पीस भी बोला जाता है, पीस ऑफरिंग। पीस ऑफरिंग का मतलब है सुलह की खुशी में आनंद मनाना।
मेल मिलाप हो गया इसलिए आनंद मना रहे हैं। ठीक, ये पीस ऑफरिंग, उस समय लोग परमेश्वर को भेंट देते हैं जब मेल हो जाता है। assumes a broken relationship. Sometimes something has happened that has caused two parties to become estranged. कुछ तो ऐसा हुआ, हो सकता है नहीं, कुछ ऐसा हुआ है जिससे दो पक्षों में मनमुटाव हो गया है। हो सकता है दोनों दोस्त रहे हों, ये एक व्यवसाय या एक व्यवसायिक संबंध हो सकता है, या ये शादी की तरह अंतरंग संबंध हो सकता है, लेकिन अब उनके बीच कुछ हो गया है। रिलेशनशिप जब ब्रेक होती है ना, दो लोग उनमें मनमुटाव होता है, उसके बाद फिर खाई बन जाती है। ये जो हो गया, अब दोनों के दो सिरे हो गए। ये दो सिरे मसीह में आकर फिर से एक हो सकते हैं। इसी को नई सृष्टि बोला गया है। जब ये दो सिरे, दो धुर विरोधी जिनमें 36 का आंकड़ा हो, ये मसीह की देह में आकर 33 बन सकते हैं, 66 भी बन सकते हैं। 36 ना रहे, और अगर 36 हैं मसीह में नहीं है। ये बहुत सरल आपकी भाषा में आपको समझा दिया है, इंग्लिश का पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन। फॉरगिवनेस और यानी क्षमा में और सुलह में क्या अंतर है? सुलह में क्षमा शामिल है, सुलह में क्षमा शामिल है, लेकिन क्षमा में सुलह नहीं है। ठीक, और कई बार लोग अपने आप को धोखा देते हैं। हमने माफी मांग ली, अरे हम आपको ऐसे विश्वासी बता दें जो ये मान रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिया, बिना मसीह की देह में आए, बिना मेल मिलाप हुए आपने ये कैसे मान लिया कि परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया? यही हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। झूठी शिक्षा है, सच्ची लाके दिखा दो। सच्ची तो झूठी उसको लगती है जिसको सच्चाई पसंद नहीं होती है। रिकंसिलिएशन इन्वॉल्व्स फॉरगिवनेस बट इट गोज बियॉन्ड फॉरगिवनेस। लेकिन रिकंसिलिएशन जो है उसमें क्षमा है, सुलह में क्षमा है, लेकिन सुलह क्षमा से बहुत आगे तक जा सकती है। ये बहुत जरूरी चीज है। हमको क्षमा पे नहीं रुकना है, हमें सुलह में आगे जाना है, और इसके बिना क्षमा बेकार हो जाएगी। When I forgive someone, जब हम किसी को क्षमा करते हैं, there is no guarantee that we will have a restored relationship। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हम दोनों के रिश्ते आपस में सही हो गए, हम में सुलह हो गई, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्षमा तो हो गई, सुलह हुई, परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर कहता है ठीक, तेरी माफी कैंसिल होने वाली है, बस कर ले, तू अपने मन की कर ले। जिस दिन टाइम ओवर होगा फिर माफी का मौका खत्म, अब जाओ, अब सीधे न्याय में आओ, कोर्ट में आना, कोर्ट में मिलेंगे। और कोर्ट में जाना आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए आपको पहले से बता रहे, पौलुस ये समझा रहा था। ये कलीसिया में जो वचन के द्वारा अभी कार्य हो रहा है, ये अभी कलीसिया नहीं है, बनी नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो रिकंसिलिएशन ही चल रहा है, स्पिरिचुअली भी। जिस दिन स्पिरिचुअल ये हो गया उस दिन फिजिकल हो जाएगा। आपका परमेश्वर के साथ राइट रिलेशनशिप जैसे ही होगा वैसे ही आपका सबके साथ संबंध सही हो जाएगा। अभी तक ये संबंध नहीं हुआ, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कायम नहीं हुआ, इसलिए आपस में सुलह नहीं हुई। रीजन पता चल गया ना सुलह ना होने का। राइट रिलेशनशिप विद गॉड इज इक्वल टू राइट रिलेशनशिप विद अदर्स। सबके साथ हो जाएगा आपका, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे देसी हो, चाहे परदेसी हो। It may well be that even after I have forgive someone that we remain estranged। यानी हो सकता है जब मैं किसी को क्षमा करता हूं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि हमारा रिश्ता बहाल हो जाएगा। हो सकता है कि किसी को माफ कर देने के बाद भी हम बिछड़ जाएं। सुलह हालांकि रिश्ते को बहाल करता है, बिछड़ता नहीं है।
अब तुम मुझ रहे हमारी तरफ मत देखना, हम तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे, देखो हमने तुम्हें माफ कर दिया, तुम भी हमें माफ करो, लो लेनी देनी जो भूल चूक बराबर। अब तुम उस किनारे हम इस किनारे, हमारी तरफ आना नहीं, हम तुम्हें गोली मारेंगे, हम तुम्हारी तरफ जाए तो तुम हमें गोली मारना। ये वाला ये सुलह नहीं है। ये वाली माफी कितने लोग कर रहे ना इतने सालों से, आता धोखा खा रहे थे, अपने आप को धोखा दे रहे थे। और कलीसिया में लोग दुआएं करते हैं, परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। किससे कर रहे हो प्रार्थना? तुम पिता किसको बोल रहे हो? ये पवित्र आत्मा कन्विक्ट करता है, मालूम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब तू अपनी भेंट चढ़ाने के लिए जाए वेदी पे, यानी वर्शिप करने, और वहां तेरे अंदर ये चीज, ये सेंसिटिविटी होती है, आपको अंदर मालूम हो जाता है कि मेरा इसके साथ रिलेशन सही नहीं है। वहां तुझे अगर मालूम हो जाए तो पहले अपनी आराधना छोड़ देना, पहले जाके मेल मिलाप करना, गो एंड फर्स्ट सुलह करके आओ, और फिर उसके बाद आके चढ़ाना ग्रहण हो जाएगी। आज दुनिया में आराधना करने वालों की कमी नहीं, प्रार्थना करने वालों की कमी नहीं, फिर भी समस्याएं क्यों हैं? और भयानक समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, क्यों? क्योंकि किसी का किसी से दिल नहीं, राइट रिलेशनशिप विद गॉड नहीं है, इसलिए राइट रिलेशनशिप विद अदर्स नहीं है। क्रूस पूरा नहीं बन रहा है, और ये ना बनना दुनिया के लिए घातक हो रहा है। परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करे तो आप उसकी आज्ञा मानिएगा। ये मत सोचिएगा कि आप मेरी आज्ञा मान रही है, परमेश्वर का वचन है। रिकंसिलिएशन हाउएवर रिस्टोर्स द रिलेशनशिप, यानी जो रिकंसिलिएशन सुलह जो है वो रिश्तों को वापस एक कर देती, नया कर देती। फॉरगिवनेस में बी वन साइडेड, क्षमा एक तरफा हो सकती है। जैसे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से हमें माफी मिल गई, किस आधार पे वो कहते हैं कि हमें माफी मिल गई? जीवन से तो ये चीज प्रकट नहीं है। वचन इसी बात को बता रहा है कि जिसको क्षमा मिल जाती है, पौलुस के जैसा जब तुम्हें कोई दिख जाए तो समझना इसको क्षमा मिल गई। और अगर वैसा कोई नहीं दिखता है, राइट एग्जाम्पल लीजिएगा तो समझिएगा अभी माफी मिली नहीं है। ये कलीसिया में जब तक आकर अपने रिश्ते, कलीसिया में रिश्ते लोगों के साथ सही नहीं करेगा, माफी नहीं मिलेगी। मसीह की देह में ही बैर मिटना है, बैर यहीं पे आके मिटना है, बाहर नहीं, और कल्पना में नहीं। फॉरगिवनेस में भी वन साइडेड, ये क्षमा एक तरफा हो सकती है। और लेकिन सुलह के लिए दोनों पक्षों को रिश्तों को बहाल करने में भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए। अब आप याद कीजिएगा, अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूं। बट रिकंसिलिएशन रिक्वायर्स बोथ पार्टीज टू बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन रेस्टोरिंग द रिलेशनशिप। हम आप लोगों से बार बार एक शब्द बोलते हैं, पार्टिसिपेशन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया में पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करो, बोल रहे थे ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आएगा। सुलह के लिए दोनों पक्षों को राजी होना पड़ता है। परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए और सुलह करने के लिए राजी है। कौन नहीं राजी है? अभी तक जो चल रहा है कलीसिया में, फिर ये क्या है? रिकंसिलिएशन, सुलह का समाचार आपको दिया जा रहा है। पवित्र आत्मा अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहा है कि आप किसी तरह राजी हो जाओ और उसके साथ सुलह में शामिल हो जाओ। तो पहला कदम आपका उठना चाहिए कि नहीं? अभी तक किसी का कदम नहीं उठा है। आप अपने अंदर झांक के देखिएगा। परमेश्वर के साथ अगर आपका रिश्ता हो गया तो आपका लोगों के साथ रिश्ता क्यों नहीं बना? और अगर परमेश्वर के साथ रिश्ते की शुरुआत नहीं हुई है, इसीलिए तो मामला रुका हुआ है। क्यों लोगों हमारा सबके साथ संबंध गड़बड़ हो रहा है? परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। और आपको मालूम, परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, वायरस और बैक्टीरिया भी फायदा उठाएंगे। जिसका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता ना, उसके ऊपर बहुत भयानक अटैक करते हैं कि उसको मेडिकल साइंस भी नहीं बचा पाती। यहां तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि मैदान के पत्थर भी तेरे साथ वाचा बांध लेंगे अगर तू परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता है। आपके ऊपर पत्थर कोई चलाएगा, आपको लगेगा नहीं। कोई हथियार आप पर काम नहीं करेगा। ये वायदे ऐसे ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा जब तक तुम्हारा टाइम पूरा नहीं होगा, कोई तुम्हें मिटा नहीं पाएगा। यह है परमेश्वर का वायदा।
और वाकई में आपका रिश्ता कायम हो जाएगा ना, उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्ता तोड़ने के लिए सारी शक्तियां काम करेंगी। परमेश्वर के साथ किसी तरह रिश्ता टूट जाए। इसलिए पौलुस ने कहा था कि इस रिश्ते को कायम करने के लिए तुमको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। नई सृष्टि ऐसे नहीं बनोगे, इसमें तुम्हारा पार्टिसिपेशन चाहिए। दो पार्टीज में सुलह कैसे होती है, करी नहीं है तो पता कैसे देना। और परमेश्वर के साथ, बाप रे, जिसके एक पार्टी परमेश्वर और एक हम, घोर पापी और परम पवित्र मसीह की देह में है। परमेश्वर हमसे राजी है बात करने को। आओ अपना पक्ष रखो मेरे आगे, मैं अपना पक्ष तुम्हारे आगे रखता हूं, सुलह करो। और ये सुलह का समाचार है, ये जो सुसमाचार है, ये दिस इज द मैसेज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। ये सुलह का समाचार है कि मैं परमेश्वर राजी हो गया है, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमसे इस आधार पे बात करने को राजी है, क्षमा करने को राजी है। आओ मेल कर लो। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव है। क्षमा एक तरफा हो सकती है, लेकिन सुलह के लिए दोनों पक्षों को रिश्तों को बहाल करने में भाग लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे लिए क्षमा करना हमेशा संभव और अपेक्षित है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष भाग लेने को तैयार नहीं तो सुलह संभव नहीं होगी। अब बताइए, मैं स्पिरिचुअली पहले बात कर रहा हूं, इस रिश्ते पे पहले बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर के साथ सुलह करने को क्यों राजी नहीं? क्या कमी रह गई? अब क्या यहां पे कोई धर्म परिवर्तन की बात हो रही है या नई शुरुआत की बात हो रही है? क्यों नहीं की अभी तक? स्टार्ट ले लेना चाहिए था। एक पद पढ़ दीजिए मेरे लिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वेदी पर भेंट लेकर आए, यानी वर्शिप करने के लिए आए, और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में, तेरे लिए कुछ, मेरे भाई के मन में क्या चल रहा? मेरा भाई मुझसे नाराज तो नहीं है, मन में मन मुटाव तो नहीं है मेरे और मेरे भाई के बीच में? भाई के मन में क्या है? अपने मन में ना देखना, हम लोग अपने मन में देखते हैं। तुम्हारे भाई के मन में है, पहले जाके वहां पे देखना उसके मन में क्या चल रहा है। तुम अकेले कैसे आए भेंट चढ़ाने? When you come to worship, worship with family. अगर परिवार में सुलह नहीं होती है तो वर्शिप करने एक आदमी आता है। यहीं से क्वेश्चन मार्क आ जाता, तू विश्वास करेगा तेरा घराना होता तो तेरा घराना है कहां? ये मसीहत नहीं है, ये झूठी मसीहत दिख रही है जहां पे एक एक आदमी आ रहा है, घर में टूट फूट है, रिश्ते खराब हैं और खराब किए जा रहे हैं। झूठी शिक्षा रिश्तों को और तोड़ती है। मेल मिलाप की बात कोई नहीं करेगा दुनिया में। जिसने कभी मेल मिलाप की शुरुआत नहीं की, वो मेल मिलाप की बात क्या करेंगे? तोड़ने की बात दुनिया में हो रही है। लेकिन परमेश्वर शुरुआत से मेल मिलाप की बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान इसलिए दिया ताकि हम सब आपस में सुलह हो जाए, हमारी परमेश्वर के साथ सुलह हो, जिसके कारण हमारी आपस में सुलह हो जाए। और परमेश्वर के इस कार्य को लोगों ने कैसे इंटरप्रेट किया? रॉन्ग। हमने आपको बोला ना, जब गलत धुन से गाना शुरू होता है वो गाना पूरा नहीं हो पाता, बीच ही में ठुस हो जाता है। सुर सही स्केल से गाना शुरू होना चाहिए, सही नोट पे। इसीलिए मसीही जीवन सही नोट से शुरू होगा, कभी आप फेल नहीं होंगे। जितनों ने उस पर विश्वास किया कभी लज्जित नहीं हुए, आप भी नहीं होंगे। आपको लज्जा का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। इस बात की गारंटी परमेश्वर स्वयं दे रहा है, और गारंटी इस बात में है कि उसने अपने बेटे को वास्तव में बलिदान कराया। और यह घटना इस पृथ्वी पर हुई है, और एक ही घटना हुई है पृथ्वी पर, कोई दूसरी नहीं हुई है। और इस बात के साक्ष्य आज तक मौजूद हैं। फिर किस बात में हमको रोक रखा है? हम परमेश्वर के साथ सुलह नहीं कर रहे हैं। जब तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाने आए, तुझे स्मरण है तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, तो अपनी भेंट छोड़ दो, मत करो आराधना। पहले जाओ, जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, माफ करने को बोल रहा था कि मेल मिलाप को बोल रहा था? शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और
तब दोनों जन आ जाना, दोनों जन आओगे, मुझे अच्छा लगेगा। एक बाप को एक बेटा आए और एक ना आए कभी नहीं पसंद, दूसरा कहां रह गया। और अगर वो नाराज था तो ये आ कैसे गया, इसको उसे पटा के मना के लाना चाहिए था, सब मामला सही करके सुलह करके आना चाहिए था। जब आप सुलह कर लेते हैं और तब आते हैं, तब परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करता है। और अगर आप सुलह नहीं करते हैं तो परमेश्वर से जो आपकी सुलह हुई है वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो आपको ग्रहण नहीं करता। सुलह नहीं करता तो ग्रहण भी नहीं करता, वो आपको उस समय तक परीक्षा में डाल के रखेगा जब तक सुलह ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन इस विषय पर बहुत जोर डाल रहा है। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 3 पद, ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे, ये क्यों बोला था? इसका मतलब क्या ऐसा होगा, स्वाभाविक है। तेरा भाई क्या, सबका भाई, सबकी बहन, सबके घर में, पति पत्नी में, बच्चों में, नाती पोतों में, हर जगह ये होता रहेगा, अपराध होता रहेगा और क्षमा भी होती रहेगी, है ना। जीवन चलेगा कैसे? बिना क्षमा किए और बिना सुलह किए हमारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? हम तो एक दूसरे को फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, यही तो चलेगा। आज की दुनिया में क्या चल रहा है? क्यों टॉलरेंस लोगों में खत्म हो गया? क्योंकि किसी घर में वो शिक्षा अब नहीं है कि बेटा सब बड़ों का आदर करना, और किसी बड़े ने डांट दिया, तुम बोले क्यों नहीं, अब की बोल देना। परमेश्वर आपकी इन चीजों को रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है, आओ मैं भी तुमको दूंगा तौल के। जी, पे अटेंशन। पे अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान के, सीला इसी को सीला बोलते हैं उसमें हिब्रू में। पे अटेंशन एंड ऑलवेज बी ऑन योर गार्ड, अपने ऊपर बहुत सावधान रहना अपने विषय में। लुकिंग आउट फॉर वन अनदर इफ योर ब्रदर सिंस, मिस द सिन का मतलब क्या है, परिभाषा क्या लिखी है? यानी वो लक्ष्य से भटक जाए, उसका लक्ष्य यानी उसका निशाना चूक जाए। मसीहत में यही हो रहा है, एवरीबडी मिस द मार्क, और कोई ये नहीं बोल रहा है कि तुम्हारा निशाना चूक रहा है, तुम सही निशाना नहीं लगा रहे हो। और हम बार बार आपको जीरो पे लाके फिर कहते ना फिर से शुरू कीजिए, निशाना गलत है, गलत है निशाना। क्यों? अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम ना करे ना तो मुझे भी पता ना चलेगा। पवित्र आत्मा कहना ड्रामा, बाकी दुनिया में सब ड्रामा चल रहा है, तुम्हें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने अपना सारा जीवन, अपनी नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे लिए अगर दांव लगाया कि मैं परमेश्वर का काम करूंगा, तो तुम मेरा कर, अपनी मर्जी का नहीं करने दूंगा। जो मैं कहूंगा, पवित्र आत्मा जो चाहेगा वो करना पड़ेगा। मैंने अपनी मर्जी को मार दिया, मैंने कहा प्रभु मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे कितना भी सहने को तैयार हूं, मैं हर चीज सहने को तैयार हूं परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए। आप ऐसे होके दिखाइए मेरे जैसे, आपके परिवार के लोग आपको जीने नहीं देंगे। जिम्मेदारियों में वो सामने ला ला के खड़ी करेंगे कि ये कैसे, ये कौन करेगा, ये तुम्हारी, हमारे पास जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को खत्म करके परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण किया है। ये पुनरुत्थान के जैसी चीज है। अब मैं अपने लिए जीवित नहीं हूं, और इसके लिए मुझे जो भी सहना होगा मैं सहने को तैयार हूं, वो मेरी क्रूस है। जी, solemnly tell him, अगर तुम्हारा कोई भाई या कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला कलीसिया का, अगर वो निशाने से चूक रहा है स्पिरिचुअली, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मार डालो, काट डालो, फाड़ डालो, या उसको उल्टा सीधा बोलो, तुम आना मत। हाँ, परमेश्वर ने माफी से, कलीसिया की शुरुआत कहां से हो रही है? परमेश्वर क्षमा भी कर रहा है और सुलह भी कर रहा है। तो क्षमा इसलिए मिली ताकि आके सुलह कर लो, मसीह की देह में सुलह कर लो। कलीसिया में आके आपको सुलह करनी है, क्षमा मिली है, उसके बदले में सुलह करनी है आपस में। जी,
एंड इफ ही रिपेंट्स फील सॉरी, यानी वो इस बात को रियलाइज करे कि हाँ वो गलत कर रहा है। अगर वो रियलाइज करे और तुमसे क्षमा मांगे, फॉर हैविंग सिन फॉरगिव हिम, उसे क्षमा कर दो। उसको रियलाइज होना चाहिए। लेकिन अब देखिए अंतर क्या है, एक इनोसेंट है और एक इग्नोरेंट है। वो क्षमा नहीं मांगेंगे तो मैं क्षमा करूं, दोनों ही गलत, दोनों की दशा अपनी जगह गलत है। एक छोटे बच्चे की तरह जिसे ये मालूम ही नहीं है कि माफी का मतलब क्या होता है, आत्मिक जीवन में माफी का क्या मतलब है, कलीसिया में आने का मतलब, माफी का मतलब क्या, परमेश्वर ने हमें माफ किया इसका मतलब क्या, नहीं मालूम, इनोसेंट। और दूसरी तरफ इग्नोरेंट, अज्ञानता है कि मालूम ही नहीं माफी क्या चीज, खिलवाड़। ये तो हमारे मन पे है, जब जिसको चाहेंगे करेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। तो परमेश्वर भी पे बैठा हुआ, तुम अपने मन की करो, मैं अपने मन की करूंगा। इसीलिए नए नियम में लिखा हुआ है रोमियो में, उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया, जाओ कर लो जो करना है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 से 10 पद तक पढ़िए। रोमियो की परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जबकि हम अब उसके किसके, यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। किससे बचना है? तो यीशु मसीह को ग्रहण करने से माफी मिली, लेकिन आपने मसीह की देह में आकर सुधार किया या मन के, अपने मन के धार्मिक बन गया। यहीं पर लोग गलती कर रहे हैं कि वो मसीह की देह के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचेंगे ना, रिकंसिलिएशन नहीं हुआ, तुमने मेल मिलाप नहीं किया। अब पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 21 पद। 2 कुरिन्थियों, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ, किसका, मेरा लिखा है क्या, हमारा लिखा है। प्लूरल क्यों लिखा है? जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है वो इसमें नहीं है। इसमें वही लोग हैं जो कलीसिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा का मतलब वो जो कलीसिया में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा यानी हमसे मेल मिलाप कर लिया, कलीसिया के लोगों से परमेश्वर मेल मिलाप कर रहा है। और मेल मिलाप की सेवा, कलीसिया को कौन सी सेवा दी है? तोड़ फोड़ की के मेल मिलाप की? तो कलीसिया के हर अंग की या हर सदस्य की जिम्मेदारी क्या है? मेल मिलाप की बातें करो। पहले परमेश्वर के साथ तुम्हारा सही मेल मिलाप होना चाहिए, सही संबंध, उसके बाद तुम लोगों में आपस में मेल मिलाप की बातें करना। जब कोई तुमको फोन करके कहे कि मेरी उससे हो गई, तो कहना गलत बात। प्रभु ने तुम्हें मौका दिया है, रिश्ता सही बना के रखो। प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो अभी इसके जब कॉन्सिक्वेंसेस खोलेंगे, स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, आपके नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसी दशा में जब हम होते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं, पहली चीज, इसलिए हमारा आपस में मेल मिलाप नहीं है। और जब तक ये नहीं होता है, प्रार्थना नहीं सुनी जाती, पापियों की नहीं सुनता है। दूसरी बात कि आपकी कोई भी आराधना स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर नाराज है। और मेल मिलाप के लिए उसने मसीह की देह दी है, ताकि यहां पे आके अपने आप को साबित करें। सब लोग इतने गवाह बनेंगे, गवाहों के बीच में होना है, परमेश्वर की उपस्थिति में होना। परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया में होती है, तब आप साबित होंगे और आपके जीवन से वो प्रकट करेगा कि ये मेरा बंदा है। अब देखिए आगे पढ़ दीजिए। अर्थात परमेश्वर ने
मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। कहां किया परमेश्वर ने? नहीं, संसार का मेल मिलाप कहां किया? कलीसिया, मसीह में होकर। संसार के लोग कहां आ रहे हैं? कलीसिया में। यहां मेल मिलाप हो रहा। तभी पौलुस कहने लगा, इसलिए मैं मसीह का राजदूत हूं और तुमसे निवेदन कर रहा हूं कि मेल मिलाप कर लो। अभी मौका है, अनुग्रह का समय है। जब ये टाइम निकल जाएगा, मौका नहीं मिलेगा, फिर जजमेंट होगा सीधे। जजमेंट से बचने के लिए तैयार हो। लास्ट में एक वर्ष पढ़ दीजिए जो आपको, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन, ये सुसमाचार है। मेल मिलाप का वचन इंग्लिश में पढ़िएगा, गॉस्पल। ये गॉस्पल सुसमाचार मेल मिलाप का है, माफी का नहीं है। मेल मिलाप कि परमेश्वर तुम्हारे साथ सुलह करने को तैयार है। जब आपके साथ सुलह हो गई, आपकी जिम्मेदारी है कि सबके साथ आप जब सबको माफ करके अपनी सुलह करेंगे, वो सब कलीसिया में आएंगे। क्यों नहीं लोग कलीसिया में आ रहे हैं? आपका संबंध सही नहीं है। लोग इंतजार कर रहे, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। कहां भैया मेल मिलाप करने वाले? कहां है? एक भी नहीं दिख रहा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14-15 पद पढ़िए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। ध्यान से, आप पता नहीं क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से, ओ माय गॉड, क्या आप अपने आसपास अपने परिवार में ये देख रहे हैं ध्यान से कि कोई प्रभु के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए? ऐसा कोई ना रह जाए जिसको परमेश्वर के साथ सुलह ना हो, माफी ना मिले, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। क्या चीज आपको अशुद्ध करती है हमको, आपको, जो परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति में आने से मना कर देता है? सुलह। अगर सुलह नहीं है, मन मुटाव है, संबंध सही नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लास्ट में एक वर्ष पढ़िए जो आपको मिलेगी, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17, 18 और 19 पद। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17, 18, 19। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है, राइट रिलेशनशिप विद गॉड। जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही होता है, ये धार्मिकता। और फिर दूसरा क्या है? नहीं, धार्मिकता के बाद ये कहां हुआ? तो वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता नहीं होगा। आप आनंदित नहीं होंगे कलीसिया में जी। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है, और मनुष्यों में वही मनुष्य जो इस आधार पे सेवा करेगा वही परमेश्वर को भी भाएगा और मनुष्यों में ग्रहण योग्य होगा। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। कलीसिया में क्या करना है आप लोगों को? पार्टिसिपेशन क्या है? इस बात में लगे रहिए जिससे मेल मिलाप, ढूंढ के कैसे मेल मिलाप हो, मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया। पवित्र आत्मा को इस धरती पर उतार कर, भेज कर आपने अपने प्रेम को साबित कर दिया कि आपने वो बलिदान सब पापियों के लिए किया है, ताकि जो कोई मन फिराए, विश्वास करे और ग्रहण करे वो उद्धार पाए, और जो उद्धार पाए उसके द्वारा प्रभु
उसके संपर्क में जितने भी लोग हैं वो सब प्रभु की शरण में आ जाए उद्धार प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार आपकी महिमा प्रकट हो, कलीसिया के द्वारा आपकी सामर्थ कार्य करे और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजनाओं के लिए, अद्भुत युक्ति के लिए, और चाहते प्रभु लोगों के हृदय में पवित्र आत्मा कार्य करे, अद्भुत कार्य करे, ताकि हम सब जितने वचन के सुनने वाले हैं, हम केवल सुनने वाले ना हो बल्कि नई सृष्टि बनकर इस बात के जीवित गवाह बने कि प्रभु की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, उसी का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।